Hello, my dear students. Now we are having question number 14. Okay, of section 2. Question में given है the binding energy of nucleons in nucleus be affected can be affected by pairwise Coulomb's repulsion. Okay, assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of proton be EBP and the binding energy of neutron is EBN in the nucleus. Okay, तो हमको चारों ऑप्शन को यहाँ पर चेक करना है. पहला वाला हम देखते हैं EBP माइनस EBN इज प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z माइनस 1. ओके, तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की बात करें, ओके, और प्रोटॉन्स के अगर जैसे किसी न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो अगर हम नंबर ऑफ पेयर्स की बात करें कि कितने पेयर बन सकते हो उनके बीच, हर एक पेयर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा और वही बाइंडिंग एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा. ओके, तो यहाँ पर अगर हम Z में से 2 प्रोटॉन को सिलेक्ट करें तो हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, ZC2 लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो Z इंटू Z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमको मिलेगा. मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू इनके पेयर, मतलब Z इंटू Z माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा. और यहाँ पर हम 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि बाई 2 आ रहा है. ओके, तो यहाँ पर अगर हम R की बात करें तो जो डिस्टेंस होगी वो अप्रोक्सीमेट हम कंसिडर कर सकते हैं न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर, मतलब R0 a⁻⁴ एटॉमिक जो मास नंबर होता है उसके क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, तो यहाँ पर इसे अगर हम यहाँ पर लिख दें हैं कि R0 a⁻⁴ मतलब कि ये जो EBP है ये प्रोपोर्शनल है Z इंटू Z माइनस 1 और a⁻⁻1/2 के. ओके, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो बिल्कुल सही है ना. अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसका एनर्जी तो प्रोपोर्शनल होगा और न्यूट्रॉन की बात करें तो उसका बाइंडिंग एनर्जी Z के प्रोपोर्शनल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, कूलम रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है. तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सेकंड वाला भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, प्रोपोर्शनल टू a⁻⁻1/3. ओके, थर्ड वाले की अगर बात करें तो EBP माइनस EBN इज पॉजिटिव. ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का जो एनर्जी होगा, बाइंडिंग एनर्जी, वो कम होगा न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्योंकि वहाँ पर जो कूलम रिपल्सिव फोर्स के कारण जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज कर देगा. तो ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू ज़्यादा होगी. अल्टीमेट हमको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. तो सी वाला गलत है. अगर हम डी वाले की बात करें तो उन्होंने कहा है कि EBP इज इंक्रीज इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा डीके इमिटिंग पॉजिट्रॉन. अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन में जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में. मतलब कि यहाँ पर अगर नंबर पॉजिट्रॉन इमिट करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होंगे तो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली वहाँ पर डिक्रीज होगी. तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है. डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है.